वो पुरानी बातें और कारंजा की थी, लोक संबंधी, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा था, बोल रहे अपन चर्चा करेंगे इस संदर्भ में, अलग से बैठेंगे अपन। चलिए यहाँ तो पर एक बार थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, तब तक और भी कोई देख लेंगे। एक पद से शुरू करते हैं अपन पाठ करना, पेज नंबर 154 से। 154 पेज 161 नंबर का श्लोक। भोग स्वर्ग में जरा ठहर रे भिक्षु, तुझे उनकी तृष्णा, भोजन तो पकने दे, पानी भी क्यों नष्ट खुदा करता। निर्धनता ही धन है और मृत्यु ही है जीवन जिनका, ज्ञान चक्षुयुत सज्जन का क्या कर सकते ये कर्म भला। जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। स्तुति और निंदा दोनों की चरम कोटि को प्राप्त हुए, तप के लिए राज्य त्यागी और तप त्यागी विषयाशा से। मोहन शाश्वत सुख फल तप से होता जान, तप के लिए चक्र तजते चक्री इसमें आश्चर्य न मान। किंतु बुद्धि चक्र विषय विष पुनः भोग अभिलाषा से, गुरुतम तप को तज देते हैं अति आश्चर्य हमें इससे। ऊंची शैया से बालक गिरने से डरता पीड़ा जान, किंतु त्रिलोक शिखर तप से गिरने का भय न करे धीमान। दुराचरणों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों द्वारा। है त्रिलोक में शत शत कौतुक, किंतु हमें दो ही भागे। अमृत पीकर हमें अभागे, संयम निधि पाकर त्यागे। बहुआरंभ परिग्रह आदित, वायु शत्रु का नाश किया। अतुल आत्म बल अर्जित करके अब न कोई भी शत्रु रहा। भोजन शयन गमन स्थिति में सावधान होकर रहना। अंतरंग अविनाश हेतु तुम अपनी परिरक्षा करना। शांतमय अर्थ पुष्प फल के प्रभार से हुए विनम्र, वचन रूप पत्तों से शोभित विस्तृत नए शाखा संयुक्त। उन्नत और सम्यक विस्तृत मति ज्ञान, मूल पर स्थिर श्रुति ज्ञान। मन मरकट को नित्य रमाओ, नित्य प्रतिदिन है बुद्धिमान। मन मरकट को नित्य रमाओ, नित्य प्रतिदिन है बुद्धिमान। आत्म अनुशासन नामक ये ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मरक्षा की बात बता रहे थे। आत्मरक्षा की चर्चा करते हुए आचार्य श्री का ऐसा कहना है कि आत्मा की रक्षा करनी है ना, तो दो प्रकार से रक्षा होनी चाहिए। एक बहिरंग से रक्षा होनी चाहिए और एक अंतरंग से रक्षा होनी चाहिए। तो बाहर से भी रक्षा हो और अंदर से भी रक्षा हो। बाहर से रक्षा का विचार विकल्प
प्रत्येक प्राणी किया करता है, लेकिन अंतरंग रक्षा का विचार विकल्प समझदार और बुद्धिमान विवेकी पुरुषों के हृदय में ही आता है। बाहर से रक्षा के संदर्भ में चर्चा करते हुए इन्होंने पीछे भी एक बहुत सुंदर श्लोक दे दिया था कि कोई बालक हो, ऊंची शैया पर सोता हो, तो वो भी नीचे गिरने का डर रखता है। उसको भी डर है बाहर में नुकसान न हो जाए, बाहर में परिस्थिति प्रतिकूल हुए तो हमारे को कष्ट और पीड़ा न होवे, इस बात का विचार विवेक छोटा सा नासमझ अनजान बालक भी रखता है। तो हम तो समझदार हैं, तो बुद्धिमान है, विवेकी है, हमें तो अंतरंग शत्रुओं का भी पता होना चाहिए। राजा जो हुआ करते थे प्राचीन काल में, बहिरंग शत्रुओं के लिए उनके लिए अलग प्रकार के लोग होते थे जो उनसे दिमाग लगाते थे और उसकी तरफ सावधान रहते थे, और अंतरंग शत्रुओं की खबर रखने वाले गुप्तचर विशेष उनके, समझो आप स्पेशल जो उनके टीम में शामिल हैं, जो सहयोगी हैं, वो कुछ अलग प्रकार के हुआ करते। माने दो प्रकार के गुप्तचर उनके होते थे, एक बाहरी और एक अंदर बिल्कुल पर्सनल व्यक्ति, माने जो उनके विशेष कॉन्फिडेंशियल उनकी टीम में शामिल हैं, ऐसे लोग। हाँ, स्वयं राजा भी भेष बदल करके घूमता, अंतरंग शत्रुओं की पहचान करने के लिए। हाँ, विशेष दो चार लोग ही स्पेशल ऐसे हुआ करते थे जो उनके नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे। हम भी कह रहे हैं आप भी पहचानिए अपने अंतरंग शत्रुओं को। कैसे पहचाने? जब भी छोटा परिणाम आए संभलें और संभालें, स्वयं भी संभलें। ओहो भाई देखो, अब गड़बड़ नहीं हो जाए, हमारा कहीं अहित नहीं हो जाए, आत्महित की भावना हुए और आत्म विकृति से बचें, परिणामों को संभालें। इन्हीं टोडरमल जी की भाषा में यदि मैं बात करूं तो ये कहते हैं अपने परिणामों को संभालें, परिणाम न बिगड़े, बस वो सावधानी रखना है। परिणाम बिगड़ने से मुनि पद में भी यदि अंतरंग में रागादि भाव उत्पन्न हो गए तो पद भी नष्ट हो जाता है। और परिणाम न बिगड़ने के पीछे उन्होंने खान पान की शुद्धता के संदर्भ में भी चर्चा की और कहा बाह्य क्रियाओं में भी सावधानी रखना चाहिए, तो सावधानी रखना योग्य है। यहाँ आशय है कि आरंभवादी का त्याग निश्चित ही होना चाहिए और आरंभवादी का त्याग करके निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। आरंभवादी के त्याग के बिना तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और इनका त्याग कर दिया है तो निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। मुनिलिंग में होने वाली खान पान आदि क्रियाओं में भी रागादि नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में, हमारे परिणामों में रागादि भाव का पोषण न हुए, खान पान आदि क्रियाओं में भी। इस तरह की बात पीछे कही जा चुकी है और अब अपन इस प्रकरण को, अभी तक तो पिछली बात की है अपन ने, 2-5 मिनट ही हुए हैं। देखिए अब शास्त्राभ्यास की प्रेरणा, यहाँ से अपन अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि आचार्य देव यहाँ शास्त्राभ्यास करने की प्रेरणा दे। शास्त्राभ्यास की प्रेरणा का मतलब देखो, एकमात्र शास्त्राभ्यास ऐसा है जो आपको रोकेगा। तीर्थंकर परमात्मा का वर्तमान में सद्भाव नहीं, केवल यानी अनंत परमात्मा जिनकी गंध कुटी लगती हो उनका वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। मुनिराजों का सदाकाल समागम नहीं, 24 घंटे थोड़ी ना हो सकते। मुनिराज आपके बेडरूम में थोड़ी ना आ सकते उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन जिनवाणी तो सर्वत्र उपलब्ध है। आधी रात को 2 बजे भी यदि आपको विकल्प आया, कोई शंका हुई, तो उस शंका का समाधान करने वाले कोई मुनिराज तो नहीं होंगे, तीर्थंकर अनंत परमात्मा भी नहीं होंगे, माने देव भी नहीं है, गुरु भी नहीं है। लेकिन ये जो शास्त्र है ये सदा नित्य बोधक, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है विद्वानों ने इसके लिए। नित्य बोधक है, सदा ज्ञान कराने वाली है। कोई व्यक्ति को यदि दिन में समय न मिलता हो, व्यापार आदि क्रियाओं में यदि उलझा रहता हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रात्रि में भी उसे बोध कराने के लिए ये जिनवाणी मौजूद है।
परमात्मा की वाणी भी रात्रि में नहीं गिरती और मुनिराज भी रात्रि में मौन रहते हैं। बोलो आप, परमात्मा की भी वाणी नहीं है रात्रि में, मुनिराज भी रात्रि में मौन है, तो फिर कौन उपदेश देगा? निर्वाणी उपदेश देने वाली। तो रागादि का नाश करने की जो प्रेरणा पीछे दी गई है, वो प्रेरणा या समझिए आप संसार दुखों से मुक्त होने की जो भावना है, तो कब बलवती हो सकती है? हम उस चीज में कब पारंगत हो सकते हैं? किसी चीज को काम को करने का जब हम नक्की करते हैं ना, तो जब तक बार बार में उसका विकल्प नहीं आवे तब तक वो काम पूरा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज का निर्णय करे, अपने हृदय में, अपने मन में संकल्प लेवे कि मुझे ये काम करना ही है। अब यदि वो अपने उस संकल्प को बार बार अपने उपयोग में नहीं दोहराता तो समझिए वो संकल्प पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भक्तामृत स्तोत्र को याद करने का संकल्प लिया होगा कि हाँ रोजाना करेंगे तो कर लेंगे ऐसे, है ना? मैं तो वही बात करता हूँ जो अपने को बिल्कुल अपने ही उदाहरण ख्याल में आए, उदाहरण से बातें स्पष्ट ख्याल में आ जाए। हमने याद करने का संकल्प लिया कि हाँ देखो पढ़ा रहे हैं, याद समझा रहे हैं, और ये कल कराया था, 1-2 बताए थे, 2 अपने को याद हो गए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कराएंगे अपन कोशिश करेंगे इसको पूरे को पूरा याद कर लेंगे, अपने को याद हो जाएगा। फिर क्या हुआ? हुआ कि नहीं? फिर वो ये बताओ, क्या नहीं हुआ है? तो कुछ हुआ और कुछ क्यों नहीं हुआ? नहीं, जिसके द्वारा वो संकल्प दोहराया जाता रहा। एक दिन छुट्टी हो गई, मान लो नहीं आ सके, अब 3 श्लोक पीछे हो गए, अब क्या करें? अब तो वो 3 तो हुए नहीं अपने को, उनका तो अर्थ भी नहीं समझा था, वो तो छूट गए थे। अब तो बहुत मुश्किल है भाई, अब आज तो 6 हो जाएंगे, अब क्या करूं? अब उसने हिम्मत हार दी, छोड़ दिया। और जो अपने उस संकल्प को दोहराता रहा कि नहीं नहीं मैंने नक्की किया था, कैसे नहीं करूंगा, मैं करना ही है, आज का काम आज नहीं करूंगा तो कल काम डबल हो जाएगा, डेली का काम डेली। यदि समझिए आज जो मैंने संकल्प लिया है इस काम को करने का, आज यदि मेरे को 2 श्लोक याद करने हैं, तो आज यदि मैं 2 श्लोक याद नहीं कर सका तो फिर कल क्या होगा? फिर कल के 2, फिर कल 4 हो जाएंगे माथे पर, तो फिर काम नहीं हो सकेगा। तो संकल्प की दृढ़ता बहुत जरूरी है, संकल्प का बार बार में चिंतन बहुत जरूरी है। हमने जब याद किए थे ये ऐसे जो भी चीजें सन 90-92 के आसपास, समझो योग सार कुंभ खेड़ाला ऐसे, मैंने बहुत बहुत पुरानी बात है, लेकिन बिल्कुल नक्की था कि 10 छंद याद करने हैं दिन में, तो 10 याद करने ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। अंदर से संकल्प, छोटे छोटे मतलब वो छोटी छोटी सी पुस्तकें हैं, समय सार की 415 गाथाएं याद की थी, तो पूरी याद करके सुनाई थी, और इस तरह से याद करके सुनाई थी मैंने तो कि कोई भी नंबर बोलो तो गाथा सुनाऊंगा 415 में से। हाँ उसी समय की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी, 18-20 साल पुरानी बात है। समय सार तो शायद 94 के आसपास याद किया था, 93 में, 93-94 में, और बाकी योग सार आदि जो है वो 93-92 के आसपास की बात है, शेराला वगैरह और सब। तो मेरा कहने का मतलब वो जब किया ना, ये बिल्कुल दिमाग में कि आज यदि ये नहीं कर सका, 10 नहीं हुआ तो फिर कल ज्यादा हो जाएंगे, तो ऐसा दृढ़ दिमाग में कोई घूमता रहे। किताब ही 24 घंटे साथ में रहती थी, बताया आपको, ऐसे ऐसे धुन सवार हो तब काम होता है, वही चलता था सुबह उठने से लेकर के। मान लो योग सार की छोटी किताब है, तो योग सार की वो छोटी किताब जिम में ही रहती थी, फिर चाहे कॉलेज जा रहे हों, चाहे और कहीं जा रहे हों, चाहे बाजार में घूम रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, दिमाग में तो चलता रहता था, और जहाँ अटके और खोल करके फिर देख लिया, फिर अटक गया, क्या चक्कर है, फिर उसको वापस जेब में वही घूमता था। ऐसा 19 शतक का ऐसा जेबी साइज, जेब में रखने वाली साइज, हाँ योग सार का इसी तरह का
ये बात किस लिए कह रहा हूँ मैं? अब ये हाँ, सबसे पहले योग सार याद कर रहे हैं, योग सार शुरू किया नहीं, निकला था नहीं, योग सार याद किया था। खैर देखिए, मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ कि रागादि त्याग करने की प्रेरणा थी। अभी समझिए, आप आचार्य देव ने यहाँ पीछे ये कहा कि आश्चर्य उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण हैं, और उसमें एक प्रमुख कारण दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति संयम निधि को प्राप्त करके भी उसका त्याग कर देवे। ये प्रमुख कारण दिखाई दे रहा है हमारे को, ये आश्चर्य दिख रहा है हमारे को, कैसे कर रहा है ये? तो कहा उसके पीछे कारण ये है कि इसने रागादि का त्याग करने का काम नहीं किया। रागादि का त्याग हो जाता तो संयम निधि का त्याग क्यों होता? जैसा रागादि का त्याग करने की प्रेरणा तो आप दे रहे हो, हम जैसे भी बन सके रागादि का त्याग तो करेंगे। बहुत दृढ़ संकल्प आपने आज हमारे को ये बात बतला दी, आज हमारी आंखें खुल गई। अब तो हम एक संयम अंगीकार करके रागादि का ही त्याग करेंगे। लेकिन आपका ये संकल्प कितने दिन रहेगा ये बताओ? आज आपने जो रागादि त्याग करने का संकल्प लिया, इसका कल क्या होगा? ये जो संकल्प लिया जाता है, संकल्प तो निगमने का विषय है। अब वो काम हो या नहीं हो, पता नहीं क्या होगा। आज आपने सोचा नहीं साहब, एक बार तो ये कभी कभी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में प्रेरणा सुनकर या किसी चीज की, किसी क्षेत्र की बहुत ज्यादा तारीफ सुनकर हमारे मन में एक बात तो हम भी वहां जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर वो बात खत्म हो जाती है। कई दिन बाद में फिर कुछ खत्म, बार बार याद हमने ये संकल्प लिया है, हमने ये निर्णय लिया है, हमारे दिमाग में विकल्प आया है। तो जब तक आपके हृदय में उसके प्रति दृढ़ता नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र की, किसी मंदिर की, किसी जगह की बहुत तारीफ करी, बहुत तारीफ करी, बहुत तारीफ करी, और जब उसकी तारीफ करी ऐसा हम सुनकर के हो गया अपन भी एक बार से। किसी व्यक्ति ने किसी ग्रंथ की बहुत तारीफ करी, ऐसा ग्रंथ है साहब, आप पढ़ोगे ना तो आप कहोगे कि ये तो क्या गजब है भाई। आचार्य देव ने ऐसे वचन लिखे हैं वहाँ कि उन वचनों को सुनकर के ऐसा लगता है मानो अमृत झरता हो, इतना गजब वचन लिखे हैं। एक बार तो कम से कम उसको पढ़ेंगे हम। अब तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प है, पूरा करेंगे उसको। अब फिर 10-15 दिन महीना पर निकलता है, कौन सा ग्रंथ कौन पढ़ने वाला, सब भूलभाल है बात। ये रागादि के त्याग करने की प्रेरणा के संदर्भ में शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दे रहे हैं। शास्त्र पढ़ते रहोगे तो रागादि का नाश करने की प्रेरणा मिलती रहेगी, और शास्त्र से दूर हो गए और फिर दूसरे कर्म आगे हो गए। प्रभाव देखो ऐसा होता है, जब आप मंदिर में रहते हैं ना, यहाँ जनवाणी के सानिध्य में, तो जब आप जनवाणी के सानिध्य में रहते हैं तो पाप बाहर बैठा रहता है, अंदर नहीं आता, दरवाजे पर ही रहता है वो। ये अंदर जा रहे हैं, मैं बाहर ही रहूं तो ठीक है। क्या पुण्य तो फिर भी अंदर आता है, पुण्य तो अपना काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन वो जो पाप भाव है, तो पाप भाव दरवाजे पर बैठा रहता है। अब क्या होता है कि जब ये उठ करके बाहर जाता है, फिर वापस पाप लग जाता है दरवाजे से। बेशर्मी की क्या बात है कि आपने इसका साथ छोड़ा तो कोई तो साथ पकड़ेगा। जब तक जिनवाणी आपके साथ में है तब तक पाप आपके साथ में नहीं है, और जिनवाणी का साथ छूटा और पाप का साथ चालू हो गया। तो आपको परमात्मा बनने की भी भावना है, हम भी बनेंगे भगवान, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ऐसी पंक्ति, हम भी बनेंगे भगवान, चलो रे जिन मन, हम भी बनेंगे भगवान है ना उसमें लाइन। हाँ, हम भी बनेंगे भगवान, चलो रे जिन मंदिर में। क्या भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये अलग है। ये तो वो है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सब तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव जीव पहचान करेंगे। स्तुति दी है उससे बालबोध पाठमाला भाग 2 में, दूसरे भाग के अंदर इस तरह की चर्चा की। खैर, यहाँ आप शास्त्राभ्यास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि भाई शास्त्राभ्यास अपने को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो बात मैंने पीछे के श्लोक से यहाँ आपको जोड़ते हुए बतलाई है। मैं मूल बात पढ़ता हूँ यहाँ से, 162 पेज है। शास्त्राभ्यास की प्रेरणा मन को रोकने से, क्या कह रहे हैं, मन को
रोकने से आत्मा की रक्षा होती है। गजब हो गया। आत्मा की रक्षा कैसे होगी? आत्मा का घात कैसे होगा? आत्म परिणाम हिंसे न हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तक अनृत वचनादि केवल उदाहरण शिष्य बोधाय। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक श्लोक में कि हिंसा को तो हिंसा कहते ही है, झूठ भी हिंसा है। महाराज क्या कह रहे हो आप? हिंसा तो हिंसा है ही। हिंसा को सारा जगत कहे ये हिंसा जान, चोरी झूठ भी हिंसा है कहे ये बुद्धिमान। ये कभी ऐसे बोल दिया मैंने, ऐसा ही श्लोक है। मतलब वो आज जो श्लोक संस्कृत का है उसका पद्यानुवाद बना दिया ऐसा मैंने अभी। क्या बोला मैं दोहरा नहीं सकता, ये रिकॉर्डिंग है ना, ये क्या मिल सकता है आपको क्या? भाव तो बता दिया ना मैंने। मूल आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का श्लोक ही बता दिया। आत्म परिणाम हिंसे न हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवलम उदाहृतम शिष्य बोधाय। हिंसा को तो सब हिंसा कहते हैं, हिंसा तो हिंसा ही है, लेकिन झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, सुशील भी हिंसा है, परिग्रह भी हिंसा है। ये कैसी बात कर रहे हो साहब? तो 5 क्यों कहें यदि ये सब हिंसा है तो? यही उन्होंने कहा आत्म परिणाम हिंसे ने हेतुत्वात्, आत्म परिणामों की हिंसा का हेतु होने से सर्वम एवं सब ही हिंसा है। आत्म परिणाम हिंसे न हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसा तक अनृत वचन आदि। तो फिर सब बाकी के फिर झूठ चोरी आदि जिन्हें हमने 5 पाप बतलाए उनका क्या होगा? आप कह रहे हो सभी हिंसा है, तो 5 क्यों कहे? क्या अन्य जो झूठ आदि वचन कहे हैं तो केवलम उदाहरणम शिष्य बोधाय, शिष्यों के ज्ञान कराने के लिए उदाहरण मात्र दिए, वस्तु से तो सभी हिंसा है। सभी को हिंसा कहा गया। आचार्य ने कैसी कैसी चर्चा की है। क्या कह रहे हैं? मन को रोकने से आत्मा की रक्षा होती है, आत्म परिणामों की हिंसा न होवे। और फिर वो कौन सी हिंसा है आत्म परिणामों की हिंसा? फिर उसकी चर्चा उन्होंने की है वहीं पर। तो उन्होंने चर्चा की अप्रादुर्भाव संप्रागादि नाम भगवती हिंसेति तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जनावर से संक्षेप है। उनकी उत्पत्ति होना ही, रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। यही संपूर्ण जिनागम का सार है। इतना स्पष्ट शब्दों में आत्मा की हिंसा, ये आत्मा की भी हिंसा होती है क्या? हमने तो ऐसा सुना है शास्त्रों में कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। क्या आत्मा कभी मरती है? आत्मा का कभी घात होता है? आत्मा की कभी हिंसा होती है? अरे आत्मा की अस्वीकृति ही आत्मा की हिंसा है। हिंसा किसका नाम? हिंसा किसे कहते हैं? चलो हिंसा की व्याख्या करें अपन। हिंसा किसे कहते हैं? अस्तित्व मिटा देने का नाम हिंसा है। नाश कर दिया, बचा नहीं, तो उसी का नाम हिंसा है ना। हिंसा का मतलब नो मोर, और नहीं। अब ये उसी का नाम हिंसा है ना। मर गए, मृत्यु हो गई, माने हिंसा का मतलब क्या हुआ? अब नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व की अस्वीकृति, अस्तित्व नाश का नाम हिंसा है। जिन लोगों को आत्म अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है, जिन्हें आत्म अस्तित्व का भान नहीं है, वे आत्महिंसक हैं। उन्होंने आत्मा का घात कर दिया, हत्या हो गई आत्मा की उनकी दृष्टि से। स्वीकारा ही नहीं उन्होंने आत्मा, पता ही नहीं आत्मा कौन है, आत्मा कैसा है, आत्मा कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं आता पता। जो भी स्वरूप था आत्मा का उन्होंने नहीं माना। तो यहाँ आत्मा की जो हिंसा होती है ये कैसे होती है? मन के द्वारा होती है। मन कहीं दूसरी जगह गया, विषय आदि में चला गया, तो आत्मा की हिंसा होती है। मन को रोकने से आत्मा की रक्षा होती है,
और राग आदि का नाश होता है। आत्मा की रक्षा और राग आदि का नाश, आत्मा का नाश और राग आदि का उत्पाद, राग आदि का उत्पाद और आत्मा का नाश, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा की रक्षा होती है और राग आदि का नाश होता है। अतः ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मन रुके, यह बात आगामी चरण में कहते हैं। हमें कोशिश यह करना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारा मन, हमारा उपयोग रुके। ठीक है ना। देखिए ये बात शिखरिणी नामक छंद में कहते हैं, मूल छंद है शिखरिणी छंद। ज्ञान मूल पर शुद्ध ज्ञान बहुत गजब स्वरूप यहाँ बतला दिया है। शास्त्राभ्यास की प्रेरणा करते हुए प्रसिद्ध उदाहरण है मन रूपी बंदर को एक वृक्ष के ऊपर रमाने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। पहले तो शास्त्र का जिनवाणी का स्वरूप यहाँ बतलाया, जिनवाणी कैसी होती है, शास्त्र कैसे होते हैं, और फिर शास्त्र और उस जिनवाणी को बतलाते हुए और फिर उसकी प्रेरणा दी कि इस प्रकार आप ये कार्य कर सकते हैं। ये अनेकांतमय अर्थ जिनवाणी कहती है, अनेकांतमय अर्थ से युक्त है। देखो ये अनेकांत का भी दुरुपयोग न होए, अनंत धर्मात्मक वस्तु ही वास्तव में अनेकांत है। लेकिन दुनिया में लोग ऐसा समझते हैं इसको भी मानो और इसको भी मानो, इसका नाम अनेकांत है। ऐसा नहीं है। दोनों बातों को समान स्वीकार करने का नाम अनेकांत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करने का नाम अनेकांत है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, उसका नाम अनेकांत। अनेकांतमय, अनेकांत से युक्त अर्थ, पुष्प, फल, अनेकांत रूपी, अनेकांत से युक्त फूलों और फलों के भार से हुए विनम्र जो झुके हुए हो, अनेकांतमयी फूलों के भार से जो झुके हुए हो, और वचन रूपी है पत्ते जिसके, उनसे शोभित हैं, और विस्तृत नए शाखा संयुक्त, और उसी का विस्तार नए रूपी शाखाओं से युक्त है। माने नए और अनेकांत, दो बातें हो गई यहाँ। अनेकांत को नए मूलक कहा जाता है। कौन से आचार्य की पंक्ति है तो ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है नए मूले अणे अंते, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है कि नयों का जो मूल है, अनेकांत का जो मूल है वो नए है। और मूल श्लोक भी मेरे को ध्यान है वो, उसमें उन्होंने कहा है, उसका अर्थ तो इस प्रकार का है, धातु आय रसो तय अणय मूल्य अणय अंते। धातु आदि में पारा मूल्य है, और इसी तरह से आकार आदि शास्त्रों में मूल कहा, शास्त्रों का मूल आकार आदि को कहा, और क्या कहेंगे ध्यान या वैराग्य संयम का मूल सबको कहा। और तीसरे नंबर पर चर्चा की, तीन हो गए नहीं, तीन हो गए उदाहरण,
और चौथे नंबर पर कहा उसी प्रकार अनेकांत का मूल नय है। कहाँ से शुरू हो रहा है वो एक शब्द नहीं आ रहा, बाकी 2 चरण तो आगे, 3 चरण तो क्या बोले। दाऊ आए रसोत है इन्हें बोले अणे। दाऊ आए रसोत है, इसको देख करके ऐसे लगता है शायद माइले धवल की पंक्तियां भी हो सकती है। द्रव्य भाव प्रकाशन नक्षत्र की पंक्तियां भी हो सकती है, संभव है। तो ये दाऊ आए रसोत है ऐसा शब्द का जो प्रयोग किया है ना, ये ऐसा लग रहा है उनकी भाषा है थोड़ी सी तरह की, आचार्य माइले धवल। तो नए को अनेकांत का मूल कहा। अनेकांत कहाँ से शुरू होता है कि नए से शुरू होता है, तो नए रूपी शाखाओं से संयुक्त अनेकांत रूपी वृक्ष, या ऐसा कह सकते हैं इसको, अनेकांत रूपी फल फूल और नए रूपी शाखाएं और वचनों रूपी पत्तों से युक्त कौन है कि जिनवाणी रूपी वृक्ष। जिनवाणी को वृक्ष की तुलना करके बतलाया है कि जिनवाणी शास्त्र वृक्ष तुल्य है, और उस वृक्ष शास्त्र और उस जिनवाणी में फल भी हैं, फूल भी हैं, पत्ते भी हैं, शाखाएं भी हैं, लेकिन कौन से हैं कि जिन वचन नए और अनेकांतमय अर्थ ये सब उसमें शामिल है। और इन सब के बारे में कह रहे हैं उन्नत माने बहुत विशाल, अरु सम्यक सच्चा, विस्तृत बहुत विस्तार से युक्त, मति ज्ञान मूल पर स्थिर श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान रूपी मूल पर स्थिर है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान श्रुतम मति पूर्वम, क्या वो बात यहाँ तो सिर्फ श्रुतम मति पूर्वम इतनी बात कही। उसमें बीच में जो अपन ने तस्वार को सर्वा सिद्धि चलाई थी, उसके काफी समय बाद तक भी अपन इस तरह का प्रयास करते रहे कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये बात कहती है अपने को वो ध्यान आना चाहिए श्रुतम मति पूर्वम। सार्थकता तत्पर पुत्र पढ़ने की, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। बताओ क्या प्रमाण है आपके पास में श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है? आचार्य देव कह रहे हैं ना हमारे को। कौन से आचार्य कह रहे हैं? बोल रहे हैं हमारे उमा स्वामी आचार्य। क्या बोल रहे हैं? उनके शब्द बताओ। ये श्रुतम मति पूर्वक, ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। फिर आगे वेद प्रवेद की चर्चा। तो श्रुत ज्ञान टिका किस पर है? श्रुत ज्ञान बढ़ेगा किसके ऊपर? श्रुत ज्ञान पैदा किसके दम पर हुआ है? श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का मूल आधार क्या है? श्रुत ज्ञान रूपी वृक्ष की जड़ क्या है? मति ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को ऐसे दो नहीं है। मति ज्ञान ही श्रुत ज्ञान रूप परिणमित होता है। दो ज्ञान की पर्याय थोड़ी ना। मति ज्ञान एक अलग ज्ञान की पर्याय होगी, श्रुत ज्ञान एक अलग ज्ञान की पर्याय होगी, दोनों भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती पर्याय है। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान है। जब विशेष में गए वहां मति श्रुत चल गए। ऐसा देखिए, तो उन्नत अरु सम्यक, उन्नत भी सम्यक भी, विस्तृत मति ज्ञान मूल, मति ज्ञान रूपी मूल पर, मति ज्ञान रूपी जड़ों पर। मूल मतलब जड़, जैसे दंकण मूलो धम्मो। दंकण मूलो धम्मो क्या मतलब? और चारित्तम खलु धम्मो। दो वचन मिलते हैं आचार्य कुंदकुल स्वामी के धर्म के संदर्भ में, बहुत महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध प्रचलित है। जानते क्या फर्क है इन दोनों में? दंतण मूलो धम्मो और चारित्तम खलु धम्मो। दंतण का अर्थ है श्रद्धा, दर्शन, सम्यक दर्शन। वो मूलो धम्मो वो धर्म नहीं है, धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है। जड़ है का मतलब जानते हैं कि ये धर्म तो है लेकिन ये धर्म दिखाई नहीं देता। जैसे जड़ दिखाई नहीं देती। चारित्र मूलो धम्मो नहीं का, चारित्र मूल नहीं, ये चारित्र दिखाई देता है।
आचार्य कुंद कुंद के वचनों में जो गहराई है वो एकाएक ख्याल में नहीं आती हमारे को। दंतण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है। मैंने धर्म का मूल का मतलब धर्म उत्पन्न तो हो गया अंदर। देखो जब भी बीज डाला जाता है और बीज में जड़ें और वो नीचे से चालू हो गई, वो नीचे से चालू होगा, वो अभी ऊपर नहीं आया है, मूल में ही है अभी नीचे वो बीज, शुरुआत वहीं से है ना। तो इसका मतलब धर्म की शुरुआत तो हो गई, धर्म तो प्रकट हो गया, लेकिन वो धर्म अभी मूल में है, दिखाई नहीं दे रहा, जड़ में है। सम्यक दर्शन जड़ दिखाई नहीं देती उस प्रकार। और चारित्र के लिए मूल शब्द का प्रयोग नहीं किया, चारित्रम खलु धम्मो। अब चारित्र किसका नाम है कि दंसन मूलो जो कहा था, सम्यक दर्शन रूपी जो मूल कहा था, सम्यक दर्शन रूपी जो जड़ें कही थी, उन वो जड़ें जब वृद्धि को प्राप्त होती हुई वृक्ष का रूप धारण करती है तो वो चारित्र कहलाता है और वो साक्षात धर्म है और निश्चय से धर्म। इसलिए श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा दिखाई नहीं देती, श्रद्धा का पता नहीं लगता अंदर में कितनी श्रद्धा है, अंदर में कितना उसके प्रति समर्पण है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में परिचय नहीं होता लेकिन श्रद्धा उनके प्रति बहुत होती है। व्यक्तिगत परिचय नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर के नाम पर मरने को तैयार हैं। तेंदुलकर को कभी शक्ल से नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई किसी देशभक्त के नाम पर, कोई गांधी जी के नाम पर, कोई नेहरू जी के नाम पर नहीं, और आज के अन्ना हजारे के नाम पर क्या नहीं। मेरा कहने का मतलब वो जाने चाहे नहीं जाने, वो व्यक्ति नहीं जानते हो उनको, लेकिन आज ऐसे बहुत ऑफिसर हैं, ऐसे न्याय नीति के मार्ग पर चलने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों को देख करके लोगों को लगता है कि नहीं ये ईमानदार व्यक्ति है, हमारी तो हम तो दूर से इसको सलाम करते हैं। जो भी मतलब ऐसे जो भी कुछ उदाहरण दीजिए, बहुत जो भी है आपके दिमाग में तो समझ लो आप। श्रद्धा, अब वो जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का पता किसको है? किसको मालूम कि उनको गोली मारेंगे और ये बीच में आ जाएगा? कितनी श्रद्धा है उसके हृदय में कि उनके लिए मरने को तैयार है। ये पता नहीं लगता अपने को इस चीज का, अंदर की श्रद्धा का, किसके हृदय में कितनी श्रद्धा है उनके प्रति, क्योंकि वो भीतर में हुआ करती है। यहाँ मूल की चर्चा चल रही है, किसके मूल में क्या बैठा हुआ है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ भी मूल की चर्चा की है। यहाँ किसे किसका मूल कहा है? यहाँ श्रुत ज्ञान का मूल मति ज्ञान को कहा है। श्रुत ज्ञान का मूल कौन है? मति ज्ञान है। कि मति ज्ञान जड़ है, श्रुत ज्ञान वृक्ष है, ऐसा। अब क्या करें साहब, एक बात बताओ, हमारे करना क्या है कि मन मरकट को नित्य रमाओ। ये काम करो। काम क्या करना है? मन रूपी मरकट, मरकट जानते हैं किसे कहते हैं? बंदर। मन रूपी बंदर को, बंदर बहुत चंचल होता है, आप जानते हैं स्वभाव से। बंदरों की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही चंचल होती है। क्या बंदर थोड़ी नहीं ये बालक। हाँ, ये सब बदमाशी है, बदमाश है। ये बालक तो बहुत अच्छा है, छोटा सा बालक चंचल नहीं है। नहीं तो मन बंदर की बात चल रही है हमारे सबके हृदय में। सब जो सहनी पंचेंद्रिय है, मन रूपी बंदर जो सबके अंदर में नाचता रहता है, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। और इतना चंचल होता है, कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, रोके नहीं रुकता है। सर्वाधिक तेज चाल कहिए मन की, इससे ज्यादा तेज चाल किसी की नहीं है। सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज कौन दौड़ता है? टाइगर, चीता सबसे तेज। हवा, हवा से भी तेज। तूफान, चक्रवात से भी तेज। तो चक्रवात और वो जो तूफान है उससे भी तेज किसी की चाल हो सकती है क्या? ये जो फास्ट बॉलर,
वसीम अकरम जैसे, है ना। और अब एक से एक मतलब ऐसे ऐसे बॉलर मिल जाए, क्या बॉलिंग उनकी फास्ट, ऐसी फास्ट बॉलिंग, बॉल ही नजर नहीं आती, फेंकते हैं तो कैसे खेलते होंगे खिलाड़ी। उससे भी तेज किसी की चाल है, ये है किसकी किसकी चाल? मन की चाल। मन, हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा उपयोग क्षण मात्र में, उसकी चाल देखो आप, किसकी? सौधर्म की, सौधर्मिंद्र की। ऐसी चाल की चर्चा करते हैं, ऐसी गति की चर्चा करते हैं, क्षण मात्र में न मालूम कहाँ चले जाए। अभी मैं वो पढ़ रहा था लोक के संदर्भ में ऐसी चर्चा, तो एक विश्व प्रहेलिका नामक ग्रंथ है, और उसमें राजू की माप की चर्चा आई और लोक की ऐसी गणना की कि भाई ये लोक कितना बड़ा है, लोक कितना विशाल है, कहाँ तक पहुँच सकता है, इस तरह के मतलब उसके राजू की माप बतलाते। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जम्बूद्वीप के बाहर कोई 4 देवियाँ खड़ी हों बहिर्मुख करके बाउंड्री पर, जम्बूद्वीप गोलाकार है, बाहर की तरफ मुख करके कोई 4 देवियाँ खड़ी हुई है, और वे 4 देवियाँ मतलब किसी चीज को फेंके कुछ ऐसा। और ऐसी चर्चा की कि कोई स्वर्ग के देव नहीं, स्वर्ग से किसी देव ने कुछ फेंका वहां से, और ये जो देवियां थी ये यहाँ से इन्होंने दौड़ना शुरू किया, और कितनी स्पीड से समझो आप, कुछ ऐसी नाप में भूल गया उसको, 8-10 दिन पहले पढ़ा था मैंने उसको, मैं वो इतना पढ़ा मैं कि वो सब ज़्यादा पढ़ने से भी ज़्यादा भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो फिर ऐसा गति की माप बतलाते हुए कि वो इतनी तेज गति से दौड़ने वाले, मैंने वहाँ से उसने कुछ फेंका और उसने उनको पकड़ लिया, जा करके कैच कर लिया उसको, या समझो यहाँ से उन्होंने फेंका और स्वर्ग से देव ने आकर के उसको पकड़ लिया, ऐसा था कुछ। तो यहाँ से मान लो नारियल फेंका उसने, और स्वर्ग के देव वहाँ से उतर करके आए और उसको धरती पर गिरने से पहले चारों तरफ फेंके हुए देवियों के माध्यम से फेंके हुए उनको उन्होंने पकड़ लिया, अपने हाथ से कैच कर लिया। चारों विपरीत दिशाओं में हैं, विपरीत दिशाओं में फेंक रही हैं, तो उनकी स्पीड कितनी होगी? ऐसी स्पीड वाले देव इतनी ही स्पीड से 6 महीने में जितनी दूरी तय करे, उतना समझना चाहिए एक राजू का परिमाण है। ऐसे काल्पनिक उदाहरण देकर के उसकी चर्चा की वहाँ, एक राजू कितना विशाल होता है, कितना विस्तृत होता है। प्रकट होने की बात नहीं है, दौड़ने की बात है, जाने की बात है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करने की बात है। और भले ही प्रकट हो जाए, प्रकट होने में भी गमन तो है ही ना। हाँ, तो कितना दूर है नंदीश्वर द्वीप? तो बहुत कम है, 163 करोड़ 84 लाख योजन ही तो है। असंख्यात योजन का एक राजू होता है, 163 करोड़ 84 लाख योजन की बात कर रहे हो। 163 करोड़ कितना था है असंख्यात योजन के सामने? कुछ भी नहीं। तो ऐसे इतना सा नहीं, 6 महीने तक इस तीव्र गति से गमन करते रहे, ऐसा उदाहरण वहां दिया। खैर हम ये कह रहे हैं उन देवों की जो गति और गमन क्षमता जो है, उस देवों की गति और गमन क्षमता का भी पार न पाते हुए ये मन की गति उससे भी तेज है, क्योंकि ये तो यहाँ बैठे बैठे ही न मालूम कहाँ कहाँ घुमाता है। थोड़ी थोड़ी सी देर में कभी कहाँ चला गया, कभी कहाँ चला गया, कभी किसी क्षेत्र पर, कभी किसी क्षेत्र पर, कभी घर में, कभी दुकान पर, कभी बच्चों में, कभी काम में, कभी किचन में, नहीं कहाँ कहाँ पर क्या क्या अपन काम छोड़ छाड़ करके आए हैं और क्या क्या काम अपने को दिखाई देते हैं, सब तरह हो। फिर पता भी नहीं लगता कब चले जाता है, सब वापस आ जाता है, कभी अंदर चले जाता है, बाहर कभी स्थिति में, कभी पाठ में, कभी प्रवचन में, कभी मंदिर में, कितना तेज दौड़ता है। अब ये क्या कह रहे हैं? मन मरकट को नित्य रमाओ, नित्य प्रतिदिन है बुद्धिमान। इस मन रूपी बंदर को घुमाओ, कहाँ घुमाए, कौन सी जगह पर घुमाए? आगे बहुत दौड़ता है, खूब उछल कूद मचाता है, कभी कहाँ भागते हैं, कभी कहाँ भागते हैं। कि नहीं नहीं, इनको घूमने के लिए हमने एक वृक्ष दे दिया पेड़ के ऊपर, इस डाली से उस डाली पर, उधर से उधर, उधर से उधर, कहीं भी दौड़ो आप, अब हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। कि ये जो मन रूपी बंदर को दौड़ने संबंधी जो बात कही है,
कहाँ दौड़ाने की, कहाँ रमाने की बात कर रहे हैं? नित्य और नित्य प्रतिदिन। नित्य मतलब हमेशा, और नित्य रोजाना प्रतिदिन, है ना। हे बुद्धिमान, हे बुद्धिमानों, हे समझदार पुरुषों, अपने मन रूपी बंदर को इस शास्त्र रूपी वृक्ष के ऊपर गमन करने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, दौड़ाने के लिए, उछल कूद करने के लिए छोड़ दो। फिर उसका विस्तार यदि अपन करें इसी बात का, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चर्चाएं की है कि क्या नहीं है, मतलब कभी प्रथमानु योग के डाली पर उछलता है, तो कभी वहां से चरणानु योग की डाली पर कूद जाता है, कभी करणानु योग पर, कभी द्रव्यानु योग पर। हाँ, कहाँ कभी अनेकांत की बात, कभी द्रव्यों की चर्चा, कभी भक्ति में, कभी पूजन में, कभी स्वाध्याय में, कभी पढ़ने में, है। अपने मन रूपी बंदर को इसी में लगाओ, भक्ति स्तुति में, जिनेंद्र देव के गुणानुवाद में, इसमें यदि अपने उपयोग को और अपने मन को लगाओगे तो आपको ये बात गहराई से समझ में आएगी कि वो बहुत बढ़िया काम हो गया है। रागा जी के नाश करने की प्रेरणा भी इन शास्त्र के माध्यम से मिलती रहेगी, और फिर आप रागा जी का नाश करने में सफल भी हो सकेंगे। तो इस तरह से अपन ने अभी ये मूल श्लोक पढ़ा है, जिसमें शास्त्राभ्यास करने की यहाँ प्रेरणा दी है। 170 नंबर का श्लोक, मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ, भावार्थ की चर्चा कल करेंगे। 2 मिनट में पूरा करता हूँ। बुद्धिमान पुरुषों को इस मन रूपी बंदर को सदा काल प्रतिदिन, इसकी बात में बुद्धिमानों की बात कर रहे हैं कि सब बुद्धिमानों के पास में बंदर है क्या? कि हाँ, मन रूपी बंदर में बुद्धिमानों के पास भी इस बंदर को सदा काल प्रतिदिन शास्त्र रूपी वृक्ष में रमाना चाहिए। इसमें रमाओ आप अपनी बुद्धि, शास्त्र पढ़ने में लगाओ, खूब शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। यह शास्त्र रूपी वृक्ष अनेकांतमय पदार्थ रूपी फूलों और फलों के भार से नम्रीभूत है। ये शास्त्र रूपी जो पेड़ है, वृक्ष है, किससे बड़ा हुआ है, क्या है इसमें? तो कहा अनेकांतमय पदार्थ रूपी फूल है और फल है। फल और फूल इनके भार से झुके हुए, अनेकांत रूपी फूल है, अनेकांत रूपी फल है, उनके भार से झुके हुए हैं, और अनेकांत रूपी ही वचन उनके पत्तों से व्याप्त है। वचन रूपी पत्तों से, यह जनवाणी तो वचनात्मक है, उनसे व्याप्त नए रूपी सैकड़ों विशाल शाखाओं से संयुक्त, सैकड़ों शाखाएं, विशाल शाखाएं नए रूपी, और अत्यंत ऊंचा और विस्तृत मति ज्ञान इसकी जड़ है। इस तरह से इन्होंने यहाँ जनवाणी का अर्थ बतलाया, जनवाणी का स्वरूप बतलाया, और उस जनवाणी की तुलना शास्त्रों से की है, और साथ साथ में यह भी कह दिया है कि हमारे मति ज्ञान को इसमें लगाना चाहिए, हमारे उपयोग और मन रूपी बंदर को निरंतर इसमें रमाना चाहिए। इस तरह आदि की बात भी हमसे भावार्थ तो बदल भी सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये भी अनुकूलता है मेरे समय के हिसाब से। आप देख लीजिए, यदि चाहे आप लोग जैसा भी सब लोग आ सकें, तो अपन जो वो लेट वाला जो टाइम है पूरा ही बिल्कुल एकदम झटके से बिल्कुल इतना बदल सकता है। 8 से 9 रख सकते हैं हम। नहीं, मेरे को तो 9 बजे काम रहता है, 9 बजे काम रहता है। तो फिर यदि वो लेट, या तो पूरा उसके पहले खत्म होकर के मैं वापस पहुंच जाऊं 9 बजे, और नहीं तो फिर अपन यदि मान लो 8:30 भी करो तो भी मैं आऊँगा तो 9 बजे नहीं आ पाऊंगा। तो इसलिए एकदम ही बदल करके 8 से 9:45 रख दे हैं, ज़्यादा जल्दी है। कौन घंटा ही ठीक है ना। मुझे पता है, मैं इसके हिसाब से घड़ी देख करके 40 मिनट बोलता हूँ, लगभग 40-41 मिनट। कौन है?
फिर आगे भी समय मतलब आप पूजा के हिसाब से भी 9:30 तक आप फ्री हो जाएंगे सारी बंद हो जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ मेन तो प्रवचन की आने के लिए लोगों को जो मैं ये बात सब लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको संकोच रहता है, वो ये पूछते हैं जो करो जो कर लो साहब अपने से, ठीक है अपन नहीं आएंगे क्या हो गया। हाँ, ऐसा सोचते हैं। तो आप कैसे नहीं आएंगे? हम तो आपके हिसाब से आपके अकेले के लिए टाइम रखेंगे। हम तो ये बताओ आपको अनुकूल आएगा नहीं क्या? बड़ी बड़ी मुश्किल से तो आते हैं। हमसे ज़्यादा एक भी व्यक्ति माइनस नहीं हो तब तो बदलने की सार्थकता है। एक व्यक्ति का विचार करते हैं। हाँ सही बात है। और हो सकता है वो समय के लोगों को अनुकूल हो तो और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना? चलो फिर ठीक है 8 से 5 क्या? वो तो ठीक है कोई बात नहीं। कल से समय 8 से 5 आप आ रहे हैं ना? जब तक अगली सूचना नहीं मिले तब तक के लिए आप नहीं आ पाएंगे। आठ के 8:15 तक आना कोई बात नहीं। बस 5 मिनट तो ऐसे ही
Lord, I shall you, Mary, my God, Jesus.